छेड़खानी का विरोध करने पर युवक को उतारा मौत के घाट। क्षेत्र में फैली दहशत। सफाई कर्मी को घर के सामने गिराकर पीटा, फिर चाकू और तलवार से किए वार। ताजा मामला कानपुर के गोविंद नगर का है, जहां गोविंद नगर कच्ची बस्ती में मंगलवार रात छेड़खानी का विरोध करने पर सफाई कर्मचारी की हत्या कर दी गई। घर के सामने ही हत्यारों ने सफाई कर्मी पर चाकू, चापड़ और तलवार से इतने वार किए कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद हत्या के आरोपी परिवार के लोगों को धमकी देते हुए भाग निकले। सूचना पर गोविंद नगर पुलिस मौके पर जांच करने पहुंची। मोहल्ले में रहने वाली भतीजी को कुछ लोग छेड़ रहे थे। DVS कॉलेज के सामने कच्ची बस्ती में नगर निगम के सफाई कर्मी संजय वाल्मीकि परिवार के साथ रहते थे। संजय के भाई कमल ने बताया कि मंगलवार रात को मोहल्ले में रहने वाली भतीजे से इलाके के कुछ लड़के छेड़खानी कर रहे थे। मां ने विरोध किया तो आरोपियों ने घर पर पथराव शुरू कर दिया। भतीजी से छेड़खानी और पथराव की सूचना मिलते ही संजय मौके पर पहुंचा और पथराव कर रहे दबंगों को रोकने का प्रयास किया। इतने में चापड़, चाकू और तलवार से लैस आरोपियों ने पहले जमीन पर गिराकर संजय को जमकर पीटा और फिर चापड़ और चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके मौके पर ही हत्या कर दी। परिजनों ने गोविंद नगर थाने में सूचना दी और संजय को गंभीर हालत में हैलट अस्पताल लेकर भागे। यहां जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद DCP साउथ सलमान ताज पाटिल, ADCP मनीष सोनकर, ACP विकास पांडे और गोविंद नगर थाना प्रभारी रोहित तिवारी मौके पर जांच करने पहुंचे। देर रात तक हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश देती रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। छेड़खानी के विरोध से शुरू हुई थी रंजिश, अब हत्याकांड। मृतक संजय के भाई कमल ने बताया कि 3 महीने पहले मोहल्ले में रहने वाले विशाल ने उनकी भतीजी से छेड़खानी की थी। इस पर संजय ने विशाल को पीट दिया था। इसी बात को लेकर विशाल और उसके परिवार टसन रखने लगा था। मंगलवार को फिर से संजय मौके पर पहुंचा तो पहले से घात लगाए बैठे विशाल ने अपने भाई शिवा, आसू, चचेरे भाई आशीष, अनीस और दोस्त तन्नू और साहिल के साथ हमला बोल दिया। चापड़ और चाकू से इतने वार किए कि मौके पर ही संजय ने दम तोड़ दिया। रोल है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राधा है, मैं संजय की भाभी हूँ। अभी कैसे क्या घटना हुई सर बिना फालतू में वो आपस में कोई दूसरे यहाँ लड़ाई हो रही थी। एक लड़का आया विशाल, वो आके उनको गुम्मा मारने लगा। सर हम भी खड़े थे तो मेरे सर मुंह में भी लग गया यहाँ पे। सर मेरे देवर लोग आए, बोले समझाने लगे पिए खाए तो बेटा घर जाओ। किसी ने यहाँ सामने से एक गुम्मा उनको मारा तो बस सर इतने में वो जो लड़के ने गुम्मा मेरे यहाँ पे मारा था, वो 5-6 भाई थे, वो डंडा लेके आए और मेरे सर देवर के सर में 4-5 डंडा मारा और एक भाई छुरी छुपाया था। 4-5 छुरी उनके पेट में मारा और गले में मारा। उनको हालत लेके गए, बता रहे उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। पुलिस आई मौके पे? सर पुलिस आई है, उनको ढूंढ रही है। कोई विवाद था पुराना? कोई सर कोई विवाद नहीं था, ऐसे छोटा मोटा झगड़ा था। तो नशे में थे क्या वो लड़का सिर्फ नशे में था विशाल, बाकी उसके भाई कोई नशे में नहीं थे। भाई ये आज करीब रात में 10:30 बजे गोविंद नगर थाना क्षेत्र में कच्ची बस्ती स्थित 2 व्यक्ति नंदन और विशाल आपस में जो है किसी बात पे झगड़ा कर रहे थे। तो जिसमें विशाल ने जो है एक ईंटा उठा के जब उसको मारा तो वो एक पड़ोस में रहने वाली एक महिला उस राधा पत्नी संतोष को लग गया। इस पे जब उसके देवर संजय सवारिया ने विरोध करा तो विशाल उससे विवाद करने लगा और फिर अपने कुछ साथियों को बुलाकर वहाँ पर लाठी, ईंट पत्थर से और चाकू से उसको घायल कर दिया। जिस पे संजय के परिजनों द्वारा उसको जो है अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पुलिस द्वारा जो है तत्काल मौके पर पहुँच के जो है जांच शुरू कर दी गई है। तहरीर प्राप्त होने पे अग्रिम विधिक कार्रवाई करी जाएगी और टीमें रवाना करी जा चुकी है, जिसमें कि जिन लोगों का नाम सामने आया है विशाल सहित, उनको तत्काल गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रयास चल रहा है और शीघ्र आज कुछ ना कुछ हम लोग को रिजल्ट मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। नहीं, इससे पूर्व कोई घटना की बात अभी तक प्रकाश में नहीं आई है। ये एट रैंडम ही जो है 2 अन्य लोगों के बीच विवाद हो रहा था और उसमें जो है राधा को जब ईंटा लग गया तो उसके क्रम में ही जो है ये पूरी घटनाक्रम आगे हुआ है। जो जानकारी आई है कि विशाल और उसके साथी नशे में थे
और उसी स्थिति में उन्होंने ये घटना कारित करी है। हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें।